रामचरितमानस को लेकर शुरू हुआ बवाल किसी भी सूरत में थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सपा कार्यालय के बाहर तो मानो पोस्टर्स का सैलाब सा आ गया है। एक के बाद एक चौपाई तो कभी समर्थन में पोस्टर्स लगते ही जा रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को एक और पोस्टर ने इस मामले को और ज्यादा हवा दे दी है। दरअसल सपा कार्यालय के बाहर रामचरितमानस की एक और चौपाई के साथ पोस्टर जारी किया गया है। यानी साफ है कि चौपाइयों और दोहों के विवाद में एक और पन्ना जुड़ गया है। पोस्टर में चौपाई लिखी है, जे बरनाधम तेल कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। पोस्टर के मुताबिक लिखी हुई चौपाई में कुम्हार जाति को लेकर विवादित बात कही गई है। आपको बता दें कि पोस्टर राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश प्रजापति के नाम पर लगा हुआ है। यानी एक चौपाई का विरोध तो स्वामी प्रसाद कर ही रहे थे, अब कुम्हार जाति की ओर से भी मांग कर डाली गई है कि या तो चौपाई को हटाया जाए या फिर सीधे रामचरितमानस को ही बैन कर दिया जाए। सपा कार्यालय के बाहर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी समर श्रीवास्तव। रामचरितमानस का विवाद और समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगते हुए पोस्टर्स की बौछार न खत्म हो रही है न कम पड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं समर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। मेरी मौजूदगी इस वक्त समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर है। एक और आपको समाजवादी पार्टी का कार्यालय नजर आ रहा होगा, जहां पर समाजवादी पार्टी का बोर्ड भी लगा है। और इसी पार्टी ऑफिस के ठीक सामने अगर आप आते हैं और कैमरामैन रोहित आपको तस्वीरें दिखाते हैं, सीधे पार्टी से आते हुए मेरे से गुजरते हुए मेरे ठीक राइट हैंड साइड पर आपको एक पोस्टर लगा नजर आता है, जहां पर पहले तस्वीरों को अगर आप देखेंगे अखिलेश यादव खड़े हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर लगी है, पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और इस पोस्टर पे कुछ लिखा हुआ है। इस पोस्टर पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप गौर फरमाएं, जे बरना घम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। ये रामचरितमानस की पंक्तियां हैं जिनको इन पोस्टर पर लगाया गया है। पार्टी का या पार्टी के जो नेता हैं जिन्होंने इसको लगाया है, डॉक्टर राकेश प्रजापति, जो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का खुद को बताते हैं। उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि जो पूरी चौपाई है ये कुम्हार जाति को नीचा बताने वाली है, जो कि इस पोस्टर पर आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा। और इनकी ये मांग है कि ये चौपाई हटनी चाहिए या फिर रामचरितमानस जो है वो बैन होनी चाहिए। तो एक और नया पोस्टर लगा है और इस बार कहीं ना कहीं कुम्हार समाज को इस बार टारगेट किया गया। ऐसा बताया गया है कि रामचरितमानस में कुछ चौपाइयाँ ऐसी भी हैं जो कुम्हार समाज को कहीं ना कहीं टारगेट करती नजर आ रही हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार शूद्र समाज की बात करते आए हैं। अखिलेश भी बोलते आए हैं कि मैं शूद्र हूं इसलिए मंदिर नहीं जाने दिया गया है। अखिलेश ने तो ये तक कहा है कि वो योगी आदित्यनाथ से सदन में सवाल करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जिन पंक्तियों का जिक्र स्वामी प्रसाद कर रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ सदन में उन पंक्तियों को दोहरा सकते हैं, क्या उनका मतलब समझा सकते हैं। हालांकि इस पर योगी आदित्यनाथ का अभी पलटवार आया है। उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी है केवल वही इस तरह की बात कर सकते हैं। रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं है बल्कि भगवान राम का जीवन दर्शन है, एक सीख है हर मनुष्य के लिए। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि वो सदन यानी कि वो सही जगह पर ही इस बात का जवाब देंगे। पर फिलहाल इस तरह के जो पोस्टर्स को आप देख रहे हैं, इन पोस्टर्स ने यूपी की सियासत में कहीं ना कहीं सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ा दी है। कभी शूद्र को लेकर, कभी पिछड़ों को लेकर और अब कुम्हारों को लेकर ये जो बात साफ आई है। हालांकि ये जानकारी बता पाएंगे जो धार्मिक जानकार हैं कि रामचरितमानस की ये पंक्तियां क्या सच में कुम्हारों के विरोध में लिखी गई हैं या इनमें कहीं ना कहीं क्या कुम्हारों को अपमानित किया गया है। पर फिलहाल पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता या कुछ नेता ये जरूर मानते हैं कि केवल एक चौपाई ही नहीं बल्कि और भी कई चौपाइयां हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़ों के विरोधी हैं। अब आज एक नया मुद्दा आया है कुम्हार का, और इसके अलावा पीएम को जो लेटर स्वामी मौर्य ने लिखा था उसमें भी उन्होंने कई चौपाइयों का जिक्र किया था। फिलहाल अब बड़ा दिलचस्प हो गया है बजट जो आने वाला है यूपी का। 20 से असेंबली सेशन है और आप मानकर चलिए फिर वो दौर आएगा जब अखिलेश और योगी आमने सामने होंगे और तब देखने वाला होगा कि कौन चौपाइयाँ दोहराता है और कौन उन चौपाइयों का सही अर्थ समझाता है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।